मानते कोई ऐसी रुकावटें भी आई विकास कार्य को लेकर? जी देखिए, वो तो गांव-गांव होता ही है। तो बहुत से लोग कि हमारे यहाँ ये नाली नहीं निकलेगी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 5 साल के अंदर हमने हमारे जो ब्लॉक के क्षेत्र के गांव थे, उनमें सड़कें और नाले। तो ये हमने इतिहास बनाने का काम किया। सर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में हमने सभी को अपना परिवार मानते हुए सबका विकास करने का काम किया है, सबका मान सम्मान करने का काम किया है। कि अगर बात की जाए सीट की, सबकी नजर रहती है। यहाँ हमने पहले भी देखा जो प्रमुखों का कार्यकाल होता था तो बीच में अविश्वास आ गया, दूसरे बन गए। तो क्या कुछ ऐसी भी कोई चीजें यहाँ पे चली? तब भी संख्या बल मेरे पास था, लेकिन पार्टी का मान सम्मान रखते हुए, मैंने पार्टी के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए मैंने नॉमिनेशन नहीं कराया था। आगामी जब ये चुनाव होंगे तो फिर से क्या आपकी रणनीति रहने वाली है इस बार? यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर ब्रेक लगने के बाद योगी सरकार ने पहले ग्राम प्रधान, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और अब ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बना दिया है। उनका जो कार्यकाल है वो 6 महीने बढ़ा दिया है, यानी कि चुनाव जो है अब अगले साल होंगे। ऐसे में गजरोला की जो ब्लॉक प्रमुख हैं मीनाक्षी चौधरी व उनके पति वीरेंद्र चौधरी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज यहाँ पर उनका जो कार्यकाल है 5 साल का वो हुआ है। उसके अलावा जो बीटीसी सदस्य थे उनका भी आज इनके द्वारा सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम था वो किया गया। बात करेंगे इनसे कि 5 सालों के भीतर क्या कुछ उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए काम किया है और उन कामों के बीच क्या रुकावटें और क्या उनका जो कार्यकाल है कैसा रहा। ये सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी आपका। और मेरे जहाँ तक याद है आपसे इंटरव्यू की जो मुलाकात है वो नॉमिनेशन के दौरान यहाँ पे हुई। सबसे पहला इंटरव्यू आपने लिया था जब नॉमिनेशन हुआ था, और इन्होंने बड़ा बेबाक इंटरव्यू दिया था। आज भी विभाग इंटरव्यू रहेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, 5 साल का आपका कार्यकाल रहा तो 5 साल के भीतर आप कितना अपने काम क्षेत्र में किया? देखिए जी अरुण जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहली बार मैं आपके कैमरे के सामने आई थी तो और आपने मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया। और देखिए अब मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ, 5 साल के अंदर हमने हमारे जो ब्लॉक के क्षेत्र के गांव थे उनमें सड़कें और नाले और उन्हें सफाई कर्मी जो हमने सफाई के लिए वहाँ दिए, और उनकी जो भी समस्याएं दिन में रात में कभी भी उन्हें कोई दिक्कत हुई, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, गांव के जो रहने वाले ग्रामीण लोग थे उन सभी को जो कोई भी दिक्कत हुई है, हमारी कभी भी उन्हें जरूरत पड़ी है, हम हमेशा उनकी सेवा में तत्पर खड़े रहे। 5 सालों के भीतर कुछ दिक्कतें भी आई होंगी, जाहिर सी बात है काम की उसमें। तो क्या मानते कोई ऐसी रुकावटें भी आई विकास कार्य को लेकर? जी देखिए, वो तो गांव-गांव होता ही है। कोई बहुत से लोग कि हमारे यहाँ ये नाली नहीं निकलेगी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन हमारे जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने सबके साथ सामंजस्य से बैठाकर कार्य किया और उस कार्य को गति दी और विकास किया गाँव। साहब, गजरोला जो ब्लॉक प्रमुख की सीट है काफी चर्चित रहती है और पहले भी बहुत सारे प्रमुख रहे, काफी सियासत वो सब चीज रहे। तो 5 सालों के भीतर आपने कैसे यहाँ पर काम किया और क्या कुछ चुनौती भी क्या कुछ सामने आई? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे गजरोला की ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी चौधरी जी हैं उनको और सभी 826 क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक हैं उत्तर प्रदेश में, सभी ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक के रूप में जो नई जिम्मेदारी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने दी है, तो सबसे पहले मैं तहे दिल से अपनी तरफ से, मीनाक्षी चौधरी जी की तरफ से और पूरे इस गजरोला क्षेत्र पंचायत के जनता की तरफ से मैं आदरणीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी एक इतिहास में ये पहली बार ऐतिहासिक काम करने का काम किया है कि चुनाव के बाद प्रशासक के रूप में हम लोगों पर ये विश्वास जताया है। और मैं निश्चित ही आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं आदरणीय योगी जी तक, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि जो उन्होंने विश्वास जताया है, कम से कम गजरोला ब्लॉक की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं कि जिस तरीके से 5 वर्ष के अंदर हमने जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी नारे को सार्थक करते हुए जो हमने पिछले 5 वर्ष के अंदर बिना किसी जाति धर्म के, बिना किसी भेदभाव के पूरे क्षेत्र को अपना परिवार मानते हुए हमने, चाहे विकास के काम हो, चाहे क्षेत्र के जनता की अन्य समस्याएं हो, चाहे उनके मान सम्मान की बात हो, उसके प्रति जो हमने 5 साल काम किया है, तो आगामी जो भी हमारा कार्यकाल जितना भी रहेगा
उसमें भी हम पूरी तरह उसी निष्ठा के साथ, उसी ईमानदारी के साथ काम करने का काम करेंगे। क्या 5 सालों में कोई दिक्कतें, क्योंकि राजनीति भी सियासत होती ये राजनीति है, और राजनीति जितनी ऊपर से देखने में आसान लगती है, ये अंदर से उतनी मुश्किल काम है। और राजनीति एक ऐसा, मैं कहूँगा, कोयले की खान है जिसमें से अपने आप को बेदाग निकालना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। और लेकिन हमने आपने जैसा कि अभी सबसे पहले कहा था कि आपने इंटरव्यू लिया था जब आज से 5 साल पहले नॉमिनेशन हुआ था, तब भी हमने ये कहा था। उस इंटरव्यू को आप देखेंगे और तमाम चैनलों से या कहीं भी या जनता के बीच में जाके हमने हमेशा ये कहा है, हमारे 2-3 वादे रहे हैं। एक तो हम निष्पक्ष भाव से सबका विकास करने का काम करेंगे, उसको हमने काम किया। आज हम बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि इस ब्लॉक क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, जितनी हमारी ग्राम पंचायत है, कोई गांव का व्यक्ति, ये तो हो सकता है कहीं कम हुआ हो, कहीं ज्यादा हुआ हो, लेकिन ये संभव नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ काम नहीं हुआ। तो ये हमने इतिहास बनाने का काम किया। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, हमने वादा किया था कि लोगों का मान सम्मान रखेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। ये 5 वर्ष का हमारा कार्यकाल रहा, चाहे उससे पहले भी हमने राजनीति की, जिला पंचायत सदस्य का भी हमारा कार्यकाल रहा, लेकिन हमने हमेशा जो राजनीति की है वो एक निष्पक्ष भाव से अपना मान सम्मान प्राप्त करने के लिए की है, किसी स्वार्थ में नहीं की, किसी लालच में नहीं की। और उसी को लेकर आज मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में, देखिए, यूं तो भगवान से भी सारी दुनिया खुश नहीं हो सकती, लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, हालांकि आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं आपके इंटरव्यू भी देखता हूँ कि आप सभी राजनीतिकों के आजकल इंटरव्यू ले रहे हैं और उनकी जमीनी हकीकत क्या है आप क्षेत्र में जाके जान रहे हैं, चाहे नगर पालिका हो, चाहे जिला पंचायत हो। और आपसे मैं अनुरोध भी करूंगा कि आप एक बार हमारे ब्लॉक में, क्षेत्र में जाके हमारे बिना बताए आप पूरे क्षेत्र में जाके हमारी भी स्थिति पता कीजिए। लेकिन अपने मुंह से तारीफ नहीं होती, लेकिन जो सच्चाई है वो कहीं भी जाती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में हमने सभी को अपना परिवार मानते हुए सबका विकास करने का काम किया है, सबका मान सम्मान करने का काम किया है, और जो 5 साल पहले हमने वादे किए थे जनता से, उनको पूरा करने का काम किया, उस पर पूरी तरह खरा उतरने का काम किया। और जहां तक विकास की बात है, तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि आगामी भी जो कार्यकाल हमें मिला है उसमें भी हम पूरे क्षेत्र में पूरे ईमानदारी के साथ, निष्पक्ष भाव के साथ, सभी को साथ लेके हम विकास के और जो भी अन्य जरूरी काम है उनको करने का काम करेंगे। आगामी जब ये चुनाव होंगे तो फिर से क्या आपकी रणनीति रहने वाली है इस बार? देखिए, आगामी चुनाव की जहां तक बात है, अभी तो उससे पहले विधानसभा चुनाव है, अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, सिपाही। और भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं, वो कार्यकर्ता का बहुत सम्मान करने वाली पार्टी है। अभी आपने एक उदाहरण देखा होगा कि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बने हैं और वो बिहार से विधायक थे, और उनकी जो सीट रिक्त हुई, उस सीट पर एक बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता, हमारा सम्मानित कार्यकर्ता था, उसको विधानसभा का टिकट देने का काम किया, जो मंडल स्तर का कार्यकर्ता था। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, और हम अपने राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी आगामी समय में भी हमें जिम्मेदारी देगी, उसको हम पूरी ईमानदारी से, चाहे पद के रूप में हो या जैसे भी, हम उसका निर्वहन करने का काम करेंगे। यहाँ की अगर बात की जाए, सीट की सबकी नजर रहती है। यहाँ हमने पहले भी देखा, जो प्रमुखों का कार्यकाल होता था तो बीच में अविश्वास आ गया, दूसरे बन गए, तो क्या कुछ ऐसी भी कोई चीजें यहाँ पे चली? देखिए, पहले क्या हुआ मैं नहीं जाना चाहता। अब यूं तो अगर आप बात करें तो आपको याद होगा कि 2018 में जब उपचुनाव हुआ था, तब भी संख्या बल मेरे पास था, लेकिन पार्टी का मान सम्मान रखते हुए, मैंने पार्टी के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए मैंने नॉमिनेशन नहीं कराया था। और उसके बाद 2021 में पार्टी ने मुझे आदेशित किया, तो मैं नॉमिनेशन, हमने मीनाक्षी जी ने कराया और ब्लॉक प्रमुख बने। लेकिन 5 साल में, देखिए, ये अपने ऊपर होता है कि 5 वर्ष के अंदर जो आपके, जैसे हमारा सदन है, सदन में क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं, वोट। अब आज आपने क्या देखा, हमारा 5 साल का कार्यकाल तो निकल गया, हमें क्या आवश्यकता पड़ी थी कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों का सम्मान करने की, लेकिन वो चीज नहीं होती।
अगर आप सम्मान देंगे तो आपको निश्चित रूप से आगे से सम्मान मिलेगा। और उसी का परिणाम है कि 5 साल के अंदर आपने देखा होगा जितनी भी यहाँ पर बोर्ड की बैठकें हुई हैं, मैंने हमेशा मुंह से कहा है कि भाई कोई बात रखो, कोई कुछ कहो। आपने देखा हो कि 5 वर्ष के अंदर एक भी बैठक ऐसी नहीं हुई जिसमें किसी भी एक सदन के सदस्य का, चाहे वो ग्राम प्रधान हो हमारा, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, किसी ने भी यहाँ पर कोई विरोध जताया हो। सब बहुत खुशी के साथ सबको, क्योंकि हमने जोड़ के हम चले हैं। हम वो नेता नहीं कि हम बोर्ड की बैठक में आए और उनकी समस्याएं सुनी। हम तो रोज बैठते हैं, यहाँ नहीं बैठते तो घर पे बैठते हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं और सब उनको निराकरण करने का काम करते हैं, और इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज भी आपने देखा कि आज जो हमने सम्मान समारोह रखा उसमें से अधिकांश क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे साथ हैं और आज भी वो जुड़े हुए हैं। और आज उनके भाव दिखाई दे रहे थे कि वो आगे रहें या ना रहें अपने पद पे, लेकिन हमें अपना परिवार मानते हुए हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे जी, आप देखिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, जो हमारे महाराज जी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, मैं उनका आभार, धन्यवाद और उन्हें बार बार नमन करूंगी कि उन्होंने हमें प्रशासक के रूप में हमारा कार्यकाल बढ़ाया और वो हमेशा ऐसे ही बने रहे, खुश रहे, उनका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे और उनका आशीर्वाद हमारे पर और हम सब पर बना रहे और निरंतर अपना कार्य करते रहे और 2027 में वो सरकार बने और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार अपनी कमान संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद।